जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम की ओर से सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में एनएचएम अंतर्गत संविदा आधारित विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शामिल हुए। इस समारोह के माध्यम से 201 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिसमें एनएचएम अंतर्गत एएनएम स्टाफ नर्स, जीएनएम, एनसीडी, सोशल वर्कर सहित अन्य पदों के अभ्यर्थियों को मंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह नियुक्तियां 2006 से लंबित है, जिसे हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदान किया है। पिछली सरकार को घेरते हुए कहा कि आखिर क्या वजह थी कि नियुक्तियां नहीं की गई। सिर्फ विकास का दुष्प्रचार करने से नहीं होता है, उसे जमीन पर लाने की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल को भी रोजगार प्रदान कर रही है। झारखंड में आधुनिक तकनीक के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिए पूरी तरह से कार्य किए जा रहे हैं, जो जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है। आधुनिक तकनीक के एमजीएम अस्पताल बनकर तैयार है। पुराने अस्पताल को जल्द शिफ्ट करा लिया जाएगा। पुराना अस्पताल को तोड़कर 500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने टीएमएच की व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए कहा कि वहां गरीब परिवार का इलाज नहीं करा पाते। इस और कंपनी को रियायत बरतने का प्रयास करना चाहिए। यही वजह है कि सरकार ने सरकारी अस्पताल को और बेहतर और दवाइयों से लेकर सभी जांच प्रक्रियाओं को निःशुल्क किया है, ताकि गरीब से गरीब परिवार भी अपना बेहतर इलाज झारखंड में करा सके। इधर नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों में काफी खुशी थी। उनका कहना था कि 2006 में यह नियुक्तियां मिलनी थी, लेकिन नहीं मिली, जिस वजह से मेडिकल की पढ़ाई करने के बावजूद निजी अस्पतालों पर आश्रित रहना पड़ा। अब झारखंड सरकार की इस पहल से उन्हें सरकारी अस्पताल में सेवा करने का मौका मिलेगा और झारखंड में डॉक्टरों की कमी भी पूरी होगी। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। आज हम लोग को स्टाफ नर्स आरसीएच के पद पर नियुक्ति पत्र मिला है और हम लोग आज बहुत खुश हैं। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री सर ने कहा है कि आज हम लोग के लिए त्यौहार का दिन है, तो एकदम ही ज़रूर इतना साल से हम लोग वेट कर रहे थे इस नियुक्ति का, तो आज बहुत दिन बाद इसका बहाली हुआ है, नियुक्ति पत्र मिला है, तो इसके लिए हम लोग बहुत आभार हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। कितने वर्षों से आप इंतजार कर रहे थे इसका? बहुत वर्ष से। एक्चुअली ये जो नियुक्ति था ये 2006 का पेंडिंग था, फिर ये 2023 में फिर दोबारा निकाला गया और फिर आज हम लोग को फाइनली नियुक्ति पत्र दिया गया। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला? बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि हम लोग ट्रेनिंग से हर साल जीएनएम, एएनएम, बीएससी करके हम लोग ट्रेनिंग करके निकलते हैं, लेकिन क्या होता है कि ट्रेनिंग करने के बाद हताश हो जाते हैं कि कहाँ जाए, क्या करें, प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो सरकारी नियुक्ति मिलता है तो एक मन को शांति मिलता है कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। अच्छा मतलब हम लोग के साथ हो रहा है और झारखंड में ना बहुत कम ही नियुक्ति आया है आज तक से, तो हम हेमंत सोरेन सर को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उनकी वजह से ही झारखंड में नियुक्ति हो रहा है और प्लस हम लोग को नियुक्ति पत्र दे रहा है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था बदलेगी। 18 साल आपने देख लिया, स्वास्थ्य को इन लोगों ने चरगा बना दिया। जब स्वास्थ्य को अगर आप कमर्शलाइज कर दीजिएगा, व्यवसायीकरण कीजिएगा, तो स्वास्थ्य नहीं बचेगा। हमने कहा है कि किसी कीमत पर मैं इलेक्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा। कल जो घटनाएं घटी, मैं गया था रात के, हमें कहा गया कि सर खाना खाइए ना, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एमजीएम हॉस्पिटल गया। ये बात सही है कि वहाँ व्यवस्था बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा विभाग है, मेरा सिस्टम है, मैं उसको नहीं उठाऊँ, तो और बेहतर हम करेंगे उसको। और इसको हम बहुत जल्द नया बिल्डिंग में शिफ्ट करने जा रहे हैं एमजीएम। दूसरा हम ये कहेंगे कि जो टाटा के जो मैनेजमेंट, टाटा स्टील इतनी बड़ी कंपनी है, जो हमारे विस्थापित है आदिवासी मूलवासी, उन पर आपका फोकस है। अब बताइए, आपकी जो हॉस्पिटल है टीएमएच, वहाँ पे हमारा गरीब आदमी नहीं दिखा सकता है। क्यों नहीं दिखा सकता भाई? हमारी ज़मीन पर आप स्थापित है, हमारे लोगों ने विस्थापित होकर आपको ज़मीन दिया, और हमारे गरीब आदमी का इलाज नहीं होगा। आप कोई उसके लिए विकास का कोई फंड आप नहीं दे रहे हैं। सब कुछ अगर हम ही को ढोना है, तो फिर आप लोगों को यहाँ क्या योगदान है? आप लोग का बड़ा दिल दिखाइए। हम लोग बहुत गर्व होता है कि आप टाटा से आते हैं, तो गरीब को भी देखिए। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि हमारा जो हॉस्पिटल है, एमजीएम हॉस्पिटल जो है, इसको हम
टाटा के स्तर पर हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा समय दीजिए अभी हमको। और मैं ये भी कहूँगा कि 4 मुख्यमंत्री यहाँ हैं, तो उनकी क्या आँखों में क्या काला चश्मा लग गया था? क्या आपने आँखों में मोतियाबिंद लगा लिया था? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि गरीब आदमी ये है इस राज्य में? गरीब की भी स्वास्थ्य व्यवस्था आपको देखनी है। कहाँ थे आप? कहाँ सो रहे थे? एक बाहर के लोगों को भी यहाँ के लोगों ने जिताया, यहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री तक बना दिया आपको। आप क्या कर रहे थे भाई? बड़ी बड़ी बातें बोलने से तो नहीं होता है। अब बताइए, 6 साल पुराना नियुक्ति पत्र हमने बांटा, हमारी जीत पर हमने बांटा। हमारे बच्चों का उम्र पार हो रहा है, हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? लोकल बच्ची हैं, स्थानीय बच्चियाँ हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, जो लागत खर्च होगा हम देंगे। हमने डीसी को वार्ता किया, हमारे जो सदर के जो सिविल सर्जन से वार्ता किया, हम रास्ता निकाले नहीं तो आपको हम लोग हटा देंगे। तब जाके बताइए 2006 का मतलब 6 साल पुराना नियुक्ति अभी हम कर रहे हैं, तो पार हो जाएगा। बड़ा दिल में दिखाया है। और मैं तमाम झारखंड के तमाम बच्चों को कहना चाहता हूँ, बच्चियों को कहना चाहता हूँ, आपकी मेरिट के साथ अन्याय। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24x7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।